नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं प्रकाश जहांगीर आपके अपने YouTube चैनल इजी रीजनिंग विद प्रकाश सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने रैंकिंग से रिलेटेड अच्छे टोटल 5 क्वेश्चन किए थे। उसके आगे हम आज हमारा क्वेश्चन नंबर देखो 6 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे, यानी आज भी हमारा वीडियो टोटल 5 क्वेश्चन का और रहेगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो कुल संख्या से रिलेटेड है, बट आपको मध्य के व्यक्ति देख के पूछता है। बहुत से स्टूडेंट के इसमें बहुत दिक्कत आती है। मुझे भी पिछले कुछ 2-4 दिनों में स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने यही कहा था कि मैं तुम्हें इसका वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगा। वैसे हमने मध्य का व्यक्ति जो था उसका बेसिक पढ़ा था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? राजू है, सबसे ऊपर से 10वां स्थान है। राजू कोई व्यक्ति है, जब ऊपर से आएगा तो पंक्ति हमारी ये बनेगी। उसका ऊपर से 10वां स्थान है, ये रहा। ऊपर से कौन सा स्थान है? 10वां। और यहाँ पे कौन है? राजू है। और रवि सबसे नीचे से 21वां स्थान है। और इसके बाद में कहता है कि इन दोनों के बीच 3 छात्र हैं, यानी यहाँ पे रवि आएगा नीचे से, और नीचे से इसका स्थान कौन सा है? 21वां है। और इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 3 छात्र हैं। और आपको ये पूछता है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। जो राजू की जो रैंक है 10 फ्रॉम टॉप, और जो रवि की रैंक है 21 फ्रॉम बॉटम, और दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 3। तो आपको पूछा क्या यहाँ पे कुल संख्या, यानी टोटल बताओ इसका क्या आएगा। तो देखो कुल संख्या भी 2 तरीके से पूछता है। एक तो ऐसी कंडीशन दे दे, यहाँ पे टोटल पूछा है, और एक आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, ये 6 है, उस क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा कि कुल संख्या तो है पर न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं। जब भी न्यूनतम की बात आएगी, यानी वो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आएगी, तो देखो जब भी इस वाली कंडीशन आए कि 2 व्यक्ति का स्थान दे दिया और एक आपको बीच में दोनों के जितने भी विद्यार्थी बैठते हैं वो संख्या दे दी, और आपको कुल संख्या पूछे, तो आप हमेशा एक काम करना, कुछ मत करना। राजू का स्थान ऊपर से 10वां, रवि का स्थान नीचे से 21वां, और बीच में दोनों के कितने? 3। सबका टोटल लगा दो। सबका टोटल करोगे तो देखो 10 और 21 कितने होते हैं? 31। और 3 कितने होते हैं? 34। तो यानी उस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने थे? 34। तो इसका आंसर क्या आएगा? 34। तो ये कैसा हुआ? ये जो कंडीशन है वो मध्य के व्यक्ति वाली सिंपल कंडीशन थी। उसमें हमने क्या किया था वो मैंने बेसिक में बताया, पर यहाँ पे सब कुछ देख के आपको कुल संख्या पूछता है, तो ध्यान रखना ऊपर का नीचे इन दोनों का टोटल, और जो जितने बीच में बैठते हैं तो 3। ये कैसे बैठेंगे? देखो ध्यान दो, 1, 2 और ये कितने? 3। ये कंडीशन होती है सिंपल वाली। चलो एक बार इसको नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक पंक्ति में रीता बाएं छोर से 15वें स्थान पर तथा मधु दाएं छोर से 18वें स्थान पे है। तो ये दाएं बाएं वाली बात है। अगर मधु और रीता दोनों के बीच 4 लड़कियां हैं, तो यहाँ तक तो वही क्वेश्चन है जो पहले वाला था, बट अब क्या कहता है कि पंक्तियों में लड़कियों की कुल न्यूनतम संख्या क्या आएगी। देखो न्यूनतम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम यानी मिनिमम। देखो मिनिमम की जब भी बात आएगी तो वो कंडीशन हमेशा कौन सी होगी? ओवरलैपिंग वाली होगी, यानी अतिव्यापन वाली। कौन सी कंडीशन? अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आएगी। तो न्यूनतम में आपको कम से कम बिठाना, और कम से कम आपने हमेशा किस में बिठाए थे? ओवरलैपिंग वाले में बिठाए थे ना, अतिव्यापन में। तो यहाँ पे ये कहता है कि रीता का बाएं छोर से 15वां स्थान, यानी जो लेफ्ट से है जो उसका 15 स्थान है, और राइट से जो मधु है उसका 18 यानी 18वां स्थान, और दोनों के बीच में कितने बैठते हैं? 4। तो देखो इसका कैसे सॉल्यूशन होता है? ये वाला
ये पंक्ति आएगी ऐसे, रीता का बाएं छोर से 15, तो यहाँ से पंक्ति चलेगी ऐसे, और यहाँ पे कौन बैठेगी, रीता, और बाएं छोर से कौन सा स्थान हो जाएगा, 15। और मधु का स्थान है दाएं छोर से 18वां। तो देखो ध्यान दो, इसमें डायग्राम ये बनेगा, यहाँ पे कौन आएगी, मधु, और उसका कौन सा स्थान आएगा, 18वां स्थान। और आगे कहता है कि दोनों के बीच में 4 है। तो इसमें देखो जब भी न्यूनतम की बात आएगी ना, तो ये यहाँ पे बैठेंगे, और यहाँ पे कितने बैठ रहे हैं, 4 हैं। तो इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां बैठ गई, 4 लड़कियां बैठ गई। तो देखो ध्यान दो, ये न्यूनतम का मतलब बीच में फंसाना, और कम से कम संख्या आपको निकालनी है। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टोटल। टोटल मतलब कुल संख्या, और वो भी कौन सी, न्यूनतम वाली। तो देखो ऐसी कंडीशन जब आए ना, तो आप हमेशा एक काम करना, जब भी कुल संख्या निकालनी हो, कुल संख्या, तो क्या करना, दोनों तरफ का योग, दोनों तरफ का योग का मतलब या तो लेफ्ट और राइट का योग, या ऊपर या नीचे का योग, उसमें से माइनस कर देना बीच वाले, और लास्ट में माइनस और कर देना कितना, 2। ये मैंने तुम्हें ओवरलैपिंग में भी बताया था, मध्य के व्यक्ति में लास्ट में हम कितना माइनस करेंगे, 2। तो देखो कैसे करोगे, ये 15, ये 18, माइनस किया, बीच वाले कितने, 4, और इसमें से लास्ट में माइनस करते हैं कितना, 2। देखो 15 और 18 कितने होते हैं, 33। 33 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 27, और 27 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। कितना आएगा, 25। वापस देखो कैसे करोगे, 18 और 15 होते हैं 33, और 33 में से आप माइनस करते हो, देखो सॉरी, 33 में से यदि आप 4 माइनस करते हो तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। कितना, 29, और 29 में से माइनस 2 और करोगे तो कितना आएगा, 27। तो इसका एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 27 यानी 27। तो आप हमेशा क्या करोगे, जब भी मिनिमम की बात आएगी, न्यूनतम संख्या पूछे, कुल संख्या, तो वो कंडीशन हमेशा कौन सी होगी, ओवरलैपिंग वाली यानी अतिव्यापन। और अतिव्यापन में आप क्या करना, दोनों तरफ का योग, तो इसका दोनों तरफ का जब आपने योग किया तो इसका योग कितना आया, 33। उसमें से मध्य के व्यक्ति 4, 33 में से 4 माइनस करते हो तो 29 बचते हैं, और 29 में से 2 घटाते हो तो कितना बचता है, 27। तो इसका आंसर क्या आएगा, 27। तो एक बार ये नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो एक बार। कहता है कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए हुए बच्चे हैं, उनमें से राम बाएं से 17वां तथा ज्योति के दाएं दूसरा। तो ज्योति के दाएं दूसरा कौन है, राम ही है। जो पंक्ति के दाएं से 15 है, जो जिसका हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। फिर आपको पूछता है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखो ध्यान दो, ऐसे ये पंक्ति बनेगी, और जो राम है वो बाएं से कौन से स्थान पे, 17वें पे। तो यहाँ से राम आएगा, बाएं से कौन से स्थान पे आएगा, 17वें स्थान पे आ जाएगा। इसके बाद में कहता है ज्योति के दाएं दूसरा। तो देखो दायां हमेशा इधर चलता है, तो ये कौन है, ज्योति, और उसके दाएं कौन सा, दूसरा। तो यहाँ से ये देखो ज्योति के दाएं दूसरा, ये भी कौन है, राम ही है। जो पंक्ति के दाएं से 15 है, तो जो और जिसका हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। तो देखो ध्यान देना, इसमें सेकंड पर्सन कौन है, ज्योति है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि राम बाएं से 17वां तथा ज्योति के दाएं को दूसरा जो। तो देखो जो हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन या नियरेस्ट व्यक्ति जो पास में होता है। तो जो के पास में कौन है, ज्योति। तो ज्योति दाएं से 15वें स्थान पे है, तो ये रहा दायां, और यहाँ से ये कौन से स्थान पे, 15 यानी 15। तो देखो ध्यान दो, इसमें आपको क्या निकालना है, कुल संख्या निकालनी है। कुल संख्या क्या आएगी। तो देखो जब भी आपको इसमें टोटल निकालना है,
तो आप एक काम करो, आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का स्थान कितना है, 2 है। तो एक काम करना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ज्योति का स्थान निकाल लो, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का तो ज्योति का पता है कितना है, 15 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 17। ये यदि 2 माइनस करते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बच जाएंगे, 15। यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, तो ज्योति का इधर से भी स्थान पता है, ज्योति का इधर से भी स्थान पता है। तो देखो क्या करोगे, दोनों साइड का योग माइनस कितना 1, 15 और 15 30, 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 29। कैसे, ज्योति का यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक स्थान है 15, यहाँ से लेके यहाँ तक राम का है 17। ये यदि 2 स्थान घटा दोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा, 15। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये 2, तो 15 और 2 17। पर आपको पता है यहाँ तक ज्योति का बाएं से स्थान है, यहाँ से ज्योति का दाएं से स्थान है, तो दोनों व्यक्तियों का एक साइड से स्थान दे दिया, यानी ज्योति का दोनों तरफ से स्थान है। तो यहाँ से 15, यहाँ से 15, 15 और 15 30, और 30 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा, 29। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29। भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में अक्षय बाएं ओर से 16वें स्थान पे है, विजय दाएं ओर से 18वें स्थान पे, अविनाश अक्षय के दाएं ओर से 11वां है और विजय से क्या है, 30वां है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो कह रहा ना कि विजय से 30वां है, तो 30वां क्या है, लेफ्ट है या राइट है, ये अभी तक नहीं दे रखा। और आगे आपको पूछता है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो देखो क्वेश्चन में आप एक बार सोल्व कराता हूँ, तो आप ध्यान से देखना क्या आता है इसका आंसर। सोल्व करोगे फिर भी आंसर नहीं आएगा। लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वें स्थान पे, तो यहाँ से लेके अक्षय बाएं ओर से कौन से स्थान पे, 16वें स्थान पे। उसके बाद में कहता है और विजय दाएं ओर से 18वें स्थान पे, विजय दाएं ओर से कौन से स्थान पे, 18वें पे। पर अब विजय दाएं से 18वें पे, बीच में आगे वो बाद में चेक करेंगे। उसके आगे देखो ध्यान दो, अविनाश अक्षय से दाएं ओर से 11वां है, तो ये रहा अक्षय, यहाँ से दाएं ओर से अविनाश कौन से स्थान पे, 11वें स्थान पे, और विजय से 30वां है। तो देखो ध्यान देना, अविनाश था वो अक्षय से दाएं ओर से तो 11वां था, पर विजय से 30वां है। तो देखो विजय से 30वां इधर भी हो सकता है, विजय से 30वां यानी थर्ड इधर भी हो सकता है, पर पता थोड़ी है किधर करना है। तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, यानी आंख और मुख के बच्चों की पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं से चौथा, जो बाएं छोर से 10वां है, तो जो और जिसका हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। आगे कहता है कि नेहा सुरेश के दाएं को दूसरी है, जो पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है, और फिर आपको पूछता है कि कुल कितने बच्चे हैं। तो देखो जब भी उत्तर की ओर आए, दाएं बाएं की पंक्ति हमेशा ऐसे बनेगी, हमेशा इस तरीके से बनेगी। उत्तर की ओर मुख के बच्चों की पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं को चौथा है, मनीष है सुरेश के बाएं को चौथे स्थान पे, तो यहाँ पे कौन आएगा, सुरेश, और सुरेश के बाएं को चौथे स्थान पे कौन आ जाएगा, मनीष। यहाँ पे कौन आएगा, मनीष। तो मनीष सुरेश के बाएं को चौथे स्थान पे, जो बाएं छोर से 10वां है, तो यहाँ पे जो किसके लिए आए हैं, सेकंड पर्सन। मनीष सुरेश के बाएं को चौथे पे, तो सेकंड पर्सन कौन आएगा, सुरेश, या नियरेस्ट व्यक्ति भी कौन है, जो के पास वाला व्यक्ति भी कौन है, सुरेश है। तो जो बाएं छोर से 10वां है, यानी यहाँ से लेके ये वाला स्थान कितना है, 10वां है। आगे देखो आपको क्या कहता है, नेहा सुरेश के दाएं को दूसरी है, तो सुरेश ये रहा,
सुरेश के दाएं को दूसरे स्थान पे कौन है, नेहा है। यहाँ पे कौन आएगी, नेहा आएगी। तो सुरेश के दाएं को दूसरी कौन है, नेहा। जो पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है, तो यहाँ पे भी जो सेकंड पर्सन है वो कौन है, सुरेश है, क्योंकि नेहा सुरेश के दाएं को दूसरी है, जो पंक्ति के दाएं छोर से कौन सा है, 8वां है। तो देखो यहाँ से लेके जो यहाँ तक वाला जो स्थान है वो भी कितना है, 8वां है। और फिर आपको पूछता है कि कुल कितने बच्चे हैं पंक्ति में। एक चीज़ देखो, क्वेश्चन बड़ा था पर इसका सॉल्यूशन देखो कितना छोटा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का सुरेश का स्थान पता है, इधर वाला भी सुरेश का स्थान पता है। जब एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान पता हो और आपको कुल संख्या पूछे, क्या करते हो, दोनों साइड का योग। यहाँ से लेके यहाँ तक का है 10, इधर से लेके इधर तक का है 8, -1 करोगे तो देखो कितना बचेगा, 17। तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 17 यानी 17। तो ये मैंने टोटल 5 क्वेश्चन कराए थे। लास्ट वीडियो में अभी हमने टोटल 5 क्वेश्चन पढ़े थे। तो ये वाले और लास्ट वाले के साथ साथ अब मैं आपको इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप याद रखना, इजी रीजनिंग विद प्रकाश सर, इस नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें लगभग 100 क्वेश्चन है आपके, आप उनको सोल्व करना, उसके पीछे आंसर की दे रखी है, मिलाना। तो इसकी पीडीएफ में आज आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसका सॉल्यूशन करना। जो क्वेश्चन नहीं आए वो मैंने तुम्हें कहा था कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना और उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वाला नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर सेंड कर देना, उसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। पर सोल्व करने से पहले ये पुरानी जो भी क्लास हुई है रैंकिंग की, वो आप एक बार सबको देखना, उसके बाद में उस पीडीएफ को सोल्व करना। इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।